सारे ख्वाबों की ताबीर दिखाई जाएगी, जंजीर हिलाई जाएगी, अर्श दुहाई जाएगी। कुछ लोग संवारे जाएंगे जब नाम पुकारे जाएंगे, जब नाम पुकारे जाएंगे। और सुनाइए आजकल क्या हो रहा है? यही आपकी हुकूमत के मसाइल हैं जो हम हल कर रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई मुश्किल? एवरीथिंग इज ऑलराइट, सब ठीक है। आदी हो चुके हैं। आदी। वी यूज्ड टू ऑल दीज हम्बक्स। सर, ऑपोजिशन कहती है आपने सरकारी केस हारा है, करोड़ रुपए फीस ली है, पैसे वापस कर दो। अपोजिशन तो ये भी कहती है कि मैं एक जमाने से गैर जमहूरी हुकूमतों को कानूनी जवाज फराहम कर रहा हूं। अगर अदालतें मेरे जवाज मान लेती है, मैं क्या करूं? सर, इस मुल्क को तो आपने बचाया है। जब कोई सियासी ढांचा ना हो तो सिस्टम को बचाना पड़ता है। आपकी बात है, मैंने कितने लूले लंगड़े कानूनी जवाज पेश किए, काम चल गया ना। और कितने ही केस जीते मैंने। ये हार जीत तो चलती रहती है। वैसे सर, कभी किसी डॉक्टर से किसी ने ये कहा है कि मुझे आराम नहीं है, पैसे वापस कर दो? तो ये बात अपनी सरकार को समझाओ कि मुझे इस तरह के मैसेजेस न दिया करें। सर, ये सरकार का मैसेज नहीं है, ये तो बस सबीले तस्करा है। मैं हुकूमतों का दाई हूं। इस तरह के बरसबीले तस्करे अच्छी तरह समझता हूं। सर, मैं तो हाजिर हुआ था बैंक की निजकारी और स्टील मिल की निजकारी का केस डिस्कस करने के लिए। मैंने केस स्टडी तो किया है। ऐसे हुकूमत गीली पिच पे खेल रही है। सर, खेलना तो आपको है, हुकूमत को नहीं। मुझे हर हुकूमत गीली पिच पे खिलाती है, फिर शिकवा ये कि करोड़ों रुपए फीस लेता हूं। सर, इसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से अमल हुआ है। हाँ। ट्रांसपेरेंट मुझे बता रहे हो तुम? प्राइम मिनिस्टर ने बैंक किसको दिया? स्टील मिल की हाईएस्ट बिड को नामंजूर किया गया। वो कौन है, किसका दोस्त है, मैं सब अच्छी तरह जानता हूं। सर, तो फिर इसमें रास्ता निकाले ना। एक तो हुकूमत ने जजेस को और वकीलों को नाराज कर दिया, फिर मुझे कहा जा रहा है कि मैं रास्ता निकालूं। ठीक है, आइए जरा बार में बैठते हैं, फिर रास्ता निकल ही आएगा। उस रोज नजरबंदी के बाद जब हम जा रहे थे तो आपने कुछ फरमाया था। सच कहा था, मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। हमने नहीं सुना, बाखुदा हमने नहीं सुना। इसी सांस से ये सब कुछ वापस ले लो तो हम समझेंगे कि फरिश्तों में तुम्हारा मुकाम दर्ज कर लिया गया है।
मौलाना साहब, बंदे को बंदा रहने दें। चंगी के बंदी, फरिश्तों में शामिल होने के लायक नहीं हूं मैं। तो फिर बंदी को बंदी ही रहना चाहिए। खावंद की अताअत में ही औरत की नजात है। आपके पांव धोकर उसका पानी पीती हूँ, जूतियों में पड़ी रहती हूँ। ऐसे में अपनी शान आपके जान के सदके हो जाए तो और क्या चाहिए। मगर जो आप सोच रही हैं, जो आप कह रही हैं, वो हम नहीं चाहते। हमारी जिंदगी का एक शेड्यूल है। जो आप सोच रही हैं, जो आप चाह रही हैं, वो मेरे शेड्यूल में शामिल नहीं है। ये मेरा हक है और आप मेरे हक से मुझे महरूम नहीं कर सकते। हजरत जी, जाने का वक्त हो चुका है। आप चलिए, हम चलते हैं। कॉफी पी लेना, आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। तो फिर तुम ये भी बहुत अच्छी तरह जानती होगी कि हमने तुम्हारी मदद किस तरह की, किस तरह दारुल अमान से उठाकर यहां लाए, इज्जत बख्शी। देखो, कल मौलाना साहब दारुल अमान की औरतों में चेक तकसीम करने आए थे। उन्होंने तुम्हें देखा और नेकी के जज्बे के तहत शादी का पैगाम भेजा। और वैसे भी वो ये काम सवाब के लिए कर रहे हैं। उनकी बीवी बीमार रहती है। लेकिन मेरा तो ना कोई बड़ा है ना छोटा। इसीलिए तो कहती हूँ कि अगर कोई रिश्ता आए उसे कबूल कर लो। तेरा दुनिया में तो कोई नहीं है। आसरा ढूंढ ले, कोठी है, बंगला है और हर तरह से तुम्हें खुश रखेगा। सोच लो जरा। फराज को भेज दिया। सर, अरे फराज, आओ आओ। सर आप ये सब्जियां छोड़िए, मैं बनाता हूँ। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें मुशक्कत ही लिया है, ऐसे काम करने के लिए नहीं, अपने साथ बातें करने के लिए रखा है। और ये सब काम तो मेरे लिए तफरी मुहैया करते हैं। जब मैं ये कर रहा होता ना, तो मैं अपने आप को कैदी नहीं समझता। और जब सब्जी काट रहा होता तो अपने आप को बिल्कुल आजाद समझता हूं। सर, अगर ये सारे काम आप करेंगे तो मेरी रिहाई किस काम के जरिए होगी? तुम लिखोगे, पाकिस्तान के सियासी निजाम को समझोगे। मुझे अंदर की कहानी चाहिए, अंदर की कहानी फराज, जो सिर्फ तुम दे सकते हो। सर, अंदर की